नेक्स्ट इज चार्जशीट। जब एक केस रजिस्टर हो जाता है तो केस के जो आईए होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको 90 दिनों के अंदर एक चार्जशीट फाइल करनी होती है कोर्ट के अंदर। चार्जशीट के अंदर सारी डिटेल्स होती है, केस की डिटेल्स, विटनेस की डिटेल्स की क्या क्या प्रोग्रेस हुई केस में, उसको चार्जशीट कहा जाता है, उसको चालान भी कह देते हैं। एक वर्ड होता है रिमांड, इसको लोग अलग तरह से ले लेते हैं, हालांकि मारते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं होता। रिमांड दो तरह के होते हैं, जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, जिसको जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी भी कहते हैं। जब एक एक्यूज पे केस चल रहा होता है तो जज जो उसको जुडिशियल रिमांड पे रखता है, मतलब कि जेल में रखता है। तो फिर पुलिस जो है जज से पुलिस रिमांड मांगती है, पुलिस कस्टडी मांगती है मैक्सिमम 14 दिन की, सो डेट वो एक्यूज को क्राइम सीन पे ले जा सके, एक्यूज से पूछताछ कर सके। हालांकि मारना तो इलीगली होता है, लेकिन हम सब जानते ही हैं। एक होता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें हम बेल ग्रांट कर सकते हैं, नॉन बेलेबल होता है जिसमें हम बेल ग्रांट नहीं कर सकते। ये वही मामले हो गए, बड़े मामले और छोटे मामले। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। जब हमसे कोई घटना हो जाती है या फिर हमारा किसी घटना में नाम आ जाता है तो हम मजिस्ट्रेट या जज के पास जाके सरेंडर करते हैं और एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत सीख करते हैं। हम कहते हैं कि हम हर तरह के कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार है और हम जो है पेशी पे आने के लिए तैयार है, हमें जो है अग्रिम जमानत दी जाए। इसके बाद कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये था डिटेनिंग ए पर्सन विदाउट एनी ट्रायल और वारंट व्हेन दे आर कंसीडर्ड एज थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। एक होता है आईटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जब हमें गवर्नमेंट बॉडी से कोई इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं तो हम आईटीआई फाइल करते हैं, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फिर आता है एक्यूज, जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हो या क्रिमिनल केस लगा हो, उसको एक्यूज कहा जाता है। देन इज कन्विक्शन। ये दो वर्ड होते हैं, कन्विक्ट और एक्ट। कन्विक्ट होता है जब किसी केस में आप गिल्टी साबित हो जाते हैं, आपको सजा मिल जाती है, तो उसको कन्विक्शन कहा जाता है। एक होता है एक्ट, जहां पे आप नॉट गिल्टी प्रूव होते हो और आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये होता है कन्विक्शन और एक्ट। देन इज सेंटेंस। ये होता है पनिशमेंट टू ए कन्विक्टेड पीपल, कि हाँ भी इसको ये सेंटेंस मिली, इसको ये सेंटेंस मिली, उसको सेंटेंस कहा जाता है। देन इज ए पैरोल। जब एक इंसान कन्विक्टेड प्रूव हो जाता है और उसको जेल से कुछ टाइम के लिए रिहा किया जाता है किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए, किसी शादी के लिए या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको पैरोल पे बाहर निकाला जाता है, उसको पैरोल कहते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा हियरिंग। हियरिंग होती है पेशी। जब किसी कोर्ट में आपको जो है हाजिरी लगानी होती है तो डेट दी जाती है जब आपको हियरिंग पे जाना पड़ता है, उसको हियरिंग कहते हैं। देन इज सम्मन। कोर्ट से जब आपको बुलावा आता है, सम्मन आता है, तो आपको वहां पे हियरिंग के लिए जाना पड़ता है, उसको सम्मन कहते हैं। विटनेस होता है गवाह, जिसको गवाही देनी पड़ती है इन ए कोर्ट बाय टाइम ऑफ ट्रायल। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू समडे इन फ्यूचर, बी अ लॉयर ऑफ योर सेल्फ।